अब बताइए, ये ब्रह्मचर्य की दौड़ लग गई। हमने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा कि गुरुजी ये ब्रह्मचर्य कैसे रुकेगा? कहें रुक जाएगा। मैं बोला ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब अभी क्या करूं, अभी कहाँ निकालूं, क्योंकि गलत तरीके से निकालता हूं शरीर टूट जाएगा। करें क्या इसका, करें क्या करें? इस वेग को संभालना खाने का काम है क्या? इस ऊर्जा को संभालने खाने का काम है क्या? और गलत तरीके से निकालो शरीर टूट जाएगा। शरीर, मुझे भी लोग बोलते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहन के भी तो ज्ञान दे सकते हैं। हमने कहा क्या कपड़े भी बुरे होते हैं? वही तो बोलते स्वामी जी, 10 उंगलियों में 10 रत्न डाल दीजिए, आप तो महान हो जाएंगे। हमने कहा कि भाई कपड़े भी बुरे होते हैं, तन पे कपड़ा है, बहुत है, ढका है, और क्या चाहिए? आवरण, आवरण का प्रभाव ज्यादा हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ महाराज जी, मुझे एक महाराज जी यही हैं, तो वो लेके गए अपने गुरु स्थान पे, जा रहे थे, रास्ते में हम भोइंदा गांव में ऐसे बैठे थे, तो बोले चल रहे हो क्या? या कहाँ? बोले हम चल रहे हैं, वेदांत सम्मेलन है। तो ऐसा बात हुई, बोले चल, हम गए देखे वहाँ वेदांत सम्मेलन। अब वो शंकराचार्य वगैरह आए थे, तो वो गए सीधा बैठ गए, और हमारे एकदम चिथड़े हुए कपड़े फटे एकदम। हम भी बैठ गए उनके बगल में, लोग मुझे देख रहे हैं कि ये कौन है। इसके बाद लेकिन उनके साथ है तो कोई कौन बोलेगा, क्योंकि उसी आश्रम के थे। तो फिर बाद में सबने आरती वगैरह किया, फिर बाद में मेरे को देने लगे। बोला नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। फिर इसके बाद वहाँ पे अनाउंस हुआ कि संत महात्मा साधु पहले भोजन करेंगे, बाद में गृहस्थ। तो हम वो जा रहे थे, हम भी, हमें तो तुरंत रोक दिया। बोले कहाँ? हम रुक गए, हमसे क्या मतलब। वो पीछे देखे, अरे बोले उनको छोड़ो छोड़ो, आने दो। तब आने दिया। फिर हम आगे गए जहाँ बैठना था। जैसे ही बैठने को गए, पीछे से एक साधु बोला, और फक्कड़ बाबा कैसे हो? बोला ठीक है। तो बैठने लगा, तो बोला कम से कम साधु ही बनना है तो ढंग से कपड़े पहन लेते। बोला ऐसा है, अभी भोजन करने आए हो, भोजन कर लो, साधु के बारे में ज़्यादा जानना है तो मुझे बाहर मिलना, और मैं तुम्हें साधु की परिभाषा बताऊंगा अच्छे से, ठीक है? तो फिर वो बैठा, फिर वहाँ भंडारा था, सब पैसा देने लगे, कोई भी आए पैसा। तो मेरी एक आदत है, मैं नहीं लेता, ठीक है? मैंने आज तक कभी भंडारे में पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले ही पक्का कर दिया था, नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। मेरे पास रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। मैं किसी आश्रम से पैसा नहीं लूँगा। आश्रम में जब भी जाऊँगा तो ज्ञान की खोज में, पैसे के लिए नहीं। मैंने आश्रम से कभी भी, कहीं भी आश्रम में गया मैं, लेकिन आश्रम वालों से, वहाँ पे मतलब गुरु स्थान से लेके कहीं से मैंने पैसे नहीं पकड़े, क्योंकि वहाँ पे मैं गया था ज्ञान की खोज में, ना कि वहाँ पैसे लेने। तो मैं नहीं लिया, ये मैं पक्का किया था। मेरे पास रहे चाहे ना रहे, भूखा सोना पड़े या बाहर जाऊं, ऐसे ही जाऊंगा, लेकिन आश्रम से नहीं लूंगा, ये मैंने पक्का फिट कर दिया था। क्योंकि साधु महात्मा है तो उनसे ज्ञान चाहिए, पैसा नहीं। क्योंकि मैं खोजी था, साधक था, सन्यासी का जीवन का चुनाव किया था, खोजी का, तो मुझे ज्ञान चाहिए था, पैसा नहीं। क्योंकि हाँ, और कोई सेवा करेगा ले लूंगा, साधु से नहीं लूंगा, क्योंकि उससे बस ज्ञान चाहिए, उससे पैसा नहीं चाहिए। तो कोई भी आए मैं मना कर दूं, कोई भी आए मना कर दूं। तो लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उस उतनी भीड़ में एक मैं ही था जितना कपड़ा फटा था। क्योंकि भिखारी भी मैं देखता हूँ इस समय इतना फटा कपड़ा नहीं पहनेगा जितना मैं पहनता था। एक कपड़े को 19, 20, 21, 22 तक पहना, चिथड़े चिथड़े हो गए थे, झड़ने लगे थे, कपड़ा झड़ने लगा था, स्थिति ये आ गई थी। तो अब हुआ क्या कि वहाँ का कुठारी आया, उसने मुझे देखा, कैसे देखा, फिर उनके आश्रम के ही थे, उनको देखा, तो मेरे को पैसा दिया, तो मैंने ऐसे किया। तो ऐसे जब किया, थोड़ा करने का भाव अलग था, हाँ,
करने का भाव अलग। फिर आगे गए, उनको दिए तो बोले साधु के साथ बैठना है तो कम से कम ढंग से कपड़े पहन लेते। हमने उन्हें ऐसे देखा, बोला अभी तक आवरण से नहीं मुक्त हुए क्या? मतलब और तेज से, क्योंकि अभी तो उतना बहुत तेज से मैं बोला अभी तक आवरण से मुक्त नहीं हुए क्या? ये वेदांत का आखिरी शब्द है, क्योंकि वहां वेदांत सम्मेलन था। जोर से बोला कि लोग सुन ले, ये आखिरी शब्द है। वो मेरी तरफ देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया, वहां कोई कुछ नहीं बोल पाया। फिर वो तो मुझे मिला भी नहीं। हो गया वो। तो महाराज जी ये हालत है, करा रहे वेदांत सम्मेलन और देखते हैं कपड़े गाड़ी। शर्म नहीं आती? किस पद पे बैठे हो आप और पूछ रहे हो कपड़े? तो ये हालत है। क्या है ना स्वामी जी, इन लोगों को हमारा इतिहास ही नहीं मालूम। भगवान बुद्ध आने के पहले ऋषि मुनियों की परंपरा में एकदम नाम भी बड़े विचित्र थे, एकदम एकदम संप्रदाय बहुत थे, एकदम और कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था नहीं। एकदम एकदम भगवान बुद्ध के बाद जब उन्होंने संघ बोला, उसके बाद आदि गुरु शंकर ने भी, रामानुज ने भी, हर एक आचार्य ने उनको फॉलो किया। एकदम अब हम बुद्ध के पहली वाली परंपरा पूरी तरह सनातन डिलीट कर चुका है समाज से। उनको मालूम ही नहीं कि हमारे गोत्र भी ऋषि मुनि के हैं, कोई ऋषि और ऋषि माता, एकदम। मुनि और मुनि माता, एकदम 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 हाँ एकदम ये भूल चुके हैं। कंपलसरी ब्रह्मचर्य थोप दिया गया साधक के ऊपर। ये शौक हो गया महाराज जी। और ब्रह्मचारी, मैं आपको बताऊं, कितना भी ब्रह्मचारी की बात करें, ब्रह्मचारी रहना खाने का काम है। चोरी चोरी करो, हाँ सीधी, कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया, कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया, करेगा क्या? ब्रह्मचर्य रोकना खाने का काम समझते हो? यहाँ शादी के बाद तो लोग रुक नहीं रहे हैं। हाँ, of course. शादी के बाद भी लोगों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति हो जाता है अलग अलग। नहीं, स्त्री हो तो अलग पुरुष से, पुरुष है तो अलग स्त्री से, होता है कि नहीं होता है? करे या ना करे बात अलग है, लेकिन आपके पास होने के बाद भी आपका आकर्षण चला जाता है, तो जिसके पास नहीं है उसका क्या होगा? बोलिए, क्योंकि वो भी तो इसी समाज का व्यक्ति है। ब्रह्मचारी की दौड़ लग गई। अगर आप देखोगे तो पहले ऋषि मुनि साथ में ये शादी कर कर अपनी पत्नी के साथ रहते थे और अच्छा समाज को गाइड करते थे। समाज को बहुत अच्छे तरीके से, गुरु माँ होती थी। कृष्ण भगवान जहां दीक्षा लिए, गुरु माँ थी ना। बताइए, भगवान के गुरु खुद गृहस्थी थे, समझिए। हाँ हाँ, फिर उनकी पत्नी थी ना। फिर अब बताइए, ये ब्रह्मचर्य की दौड़ लग गई। हमने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा कि गुरुजी ये ब्रह्मचर्य कैसे रुकेगा? कहेंगे रुक जाएगा। मैं बोला ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब अभी क्या करूं? अभी कहाँ निकालूं? क्योंकि गलत तरीके से निकालता हूं शरीर टूट जाएगा। करें क्या इसका? करें क्या? अरे इस वेग को संभालना खाने का काम है क्या? इस ऊर्जा को संभालने खाने का काम है क्या? और गलत तरीके से निकालो, शरीर टूट जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, मानसिक रोगी हो जाओगे। उनका यही जवाब था, रुक जाएगा। तो काहे को फिर दीक्षा दिए? आप पहले उस पद के लायक बनो ना। एक युवा आ रहा है 25, 26 साल, 27 साल की उम्र में सन्यासी बनने, तो आप उसे पहले नियम तो बताइए। सन्यासी के कितने कितने नियम है, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस आओ, कंठी लो, आश्रम में रहो तो सेवा करो, बाहर जाओ तो प्रचार करना, मैं इस अखाड़े का हूँ, इस गुरु का चेला हूँ। समझ रहे हैं? मतलब जिंदा आदमी को प्रचारक बना दिया। और आश्रम में हो तो सेठों का बर्तन साफ करो। क्या रेड कारपेट गया था बेचारा भगवान परमात्मा ढूंढने, बन गया नौकर शिष्य के चक्कर में। हाँ, कितने गुरु यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और घंटी जो बजी गुरु जी, ये बजाओ कैसे बजी थी वो? हाँ घंटी वाली, घंटा वाले की कहानी बता हाँ, रहे थे। मैं जाता था ना, तो मेरे
मेरे गुरुजी बोलते थे कि इससे बात मत किया करे, भटका देगा। हाँ, और बड़े गुरु भाइयों को। तो मैं बोला, गुरु भाइयों से कहता था, गुरु भाई क्या घंटा बजाने यहाँ आए हो? जब घंटा ही बजाना था तो पैदा हुए तब से बजा रहे थे उछड़ उछड़ के प्रसाद के लिए। अरे भाई, सन्यासी का मतलब सारे आवरण से अपने आप को मुक्त करा लेना। और घंटा घंटी बजाना है तो एकांत में बजा सकते हो, सार्वजनिक नहीं। सार्वजनिक पूजा सन्यासी को नहीं करना चाहिए। अब यही दिक्कत है, आज पुजारी बन गए। भागवत, हाँ हाँ, ये सब हमारा काम है ही नहीं। फिर ये हमारा सन्यासी का काम है। क्या है कि सन्यासी जब वेदांत की बात करता है तो जितनी जनता बैठी है 2 ही आएंगे, और अगर रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो लाखों आएंगे। तो लाखों आएंगे तो लाख रुपया, 1-1 रुपया भी आएगा। ना एकदम 2 व्यक्ति आएगा तो कुछ नहीं आएगा। एकदम तो ये मॉनेटरी बेनिफिट एकदम कहाँ पे? एकदम तो हम सन्यासी वहाँ घुस चुके हैं, एकदम वेदांत छोड़ दिया, एकदम अद्वैत बोलना तो पाप हो चुका है। एकदम और ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्रों में बहुत सटीक व्याख्या है। एकदम ब्रह्म के आचरण पर चलना, एकदम एक सत्य के मार्ग पर चलना। हमारा जो एकदम। कंसंट्रेशन है, सेक्स नहीं करना नहीं है, नहीं नहीं, कुछ वो तो positive शरीर की जरूरत है, जैसे भोजन, पॉजिटिव बस वही है वो। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए, हमारे योग के शास्त्र में बोलते एकदम। हैं कि पाइनियल ग्लैंड होता है, ठीक ये भ्रुकुटी के पीछे, वो पाइनियल ग्लैंड 4 mm by 6 mm डायमीटर होता है, मूंगफली के दाने जैसे। जब बच्चों में उसका सिकुड़पन होता है तो बच्चों को सेक्सुअल केमिकल रिएक्शंस होती है टीनेज से, और बच्चियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू होता है। एकदम अब ये कोई भी आचार्य, कोई भी ये सटीक इससे बताने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि शायद उनको भी नहीं मालूम उन्हें है। नहीं मालूम। मालूम नहीं होना। हाँ, दिस इज ओनली द पाइनियल ग्लैंड की फंक्शनिंग को अगर हम नहीं जान पाए तो सो कॉल्ड ब्रह्मचर्य, सेलिबसी हम कैसे जान पाएंगे? एकदम एकदम इसीलिए ऋषि मुनि लोग गुरुकुल में रखते वक्त गायत्री का मंत्र का उच्चारण करवाकर ये शिखा जो रखते थे उसको पोषित करते थे, और शक्तिपात से वो 4 mm by 6 mm डायमीटर वैसा का वैसा रखते थे जब तक वो शादी के लायक ना हो जाए। अब ये ज्ञान अभी कहाँ है? सही, एकदम एकदम। मैंने ब्रह्मचर्य को समझते समझते इतना समझा, ईमानदारी ब्रह्मचर्य है, बस। ईमानदारी ब्रह्मचर्य, ईमानदारी आपको ब्रह्मचारी रखती है, बस यही मैंने समझा। और ये तो बाकी शरीर की जरूरत, जैसे भोजन जरूरत है वैसे संबंध करना एक जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बोला हो तो ईमानदारी से करो, न हो तो छोड़ दो। काम भाव को काम वासना का नाम दे दिया। वासना मतलब आप बेईमानी से कर रहे हो, वो वासना है। काम भाव है, भूख भाव है, भूख का भाव लगा, वैसे काम भाव है। तो आप ईमानदारी से करिए ना, आपके पास अगर मौजूद है तो। इसको लोगों ने नाम दे दिया काम वासना। वासना नहीं है। वासना का मतलब होता है पीड़ा। पीड़ा कहाँ से आपको मिलता है? बेईमानी करने से। क्योंकि पहले बेईमानी करते ही एक को पीड़ा मिल गया, तुरंत जगह पे, पता चले या ना चले। बेईमानी पीड़ा देता है और फिर वो आपको देगा रिटर्न, क्योंकि प्रकृति का नियम है। आप कुछ भी अगर आप बोते हो, देते हो, उसका कई गुना रिटर्न देना, कई गुना। तो आप बेईमानी करके उस व्यक्ति को अगर पीड़ा दिए तो उसका कई गुना आपको रिजल्ट मिलेगा। बात ये। तो ब्रह्मचारी का नशा हो गया क्या? हाँ, एक हवा बन गया। हाँ, हवा बन गया है। आप ऊपर से ब्रह्मचारी रहिए, नीचे से करते रहिए। कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। और इसी चक्कर में हमारा साधु परंपरा और ये काफी दूषित हो गया, एकदम 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 क्योंकि एक हवा हो गया। एकदम आपकी बात एकदम। और काम यानी एक इच्छा, और इच्छा सबको आती है।
ज्ञानी को भी आती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ जरूरत सिर्फ एक जरूरत शरीर की, हाँ एक जरूरत, वो हम करते नहीं है, वो शरीर अपने आप होता है, प्राकृतिक होता है। मेरा तो कहना है अगर आपके पास है तो आप ईमानदारी से करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जब भी करें ईमानदारी से करें, जब भी कुछ जीवन में करें ईमानदारी से करें, बात खत्म। ईमानदारी से करना मतलब मुक्ति, और बेईमानी से करना मतलब बंधन। यहाँ तक कहा गया है, संविधान में भी कहा गया है कि अगर पत्नी तैयार नहीं तो अगर आप उसके साथ करेंगे तो आप पे केस कर सकती है। हाँ, वो वो बलात्कारी माना गया है, बात समझ रहे हैं? बलात्कारी माना हाँ, गया है। मतलब आपको सजा हो सकती है अगर सिद्ध हो गया तो। आपके साथ पत्नी भी नहीं कर सकती जबरदस्ती। मतलब दोनों अगर तैयार हैं तब शारीरिक संबंध किया जा सकता है। दोनों तैयार है मानसिक स्थिति पर तो। और शारीरिक स्थिति पे एक तैयार है एक नहीं तैयार है, और मानसिक स्थिति पे एक तैयार है एक नहीं तैयार है, पता चलेगा कि उस संबंध से एक को पीड़ा होगी, एक को पीड़ा होगी, और आपको भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तैयार नहीं था, आपने जबरदस्ती किया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बाद में समझ में आएगा। बराबर। इसलिए संबंध में कहा गया है कि दोनों की तैयारी मानसिक स्थिति पे होना चाहिए, मानसिक स्थिति पे, शारीरिक नहीं। तैयारी मानसिक स्थिति पे होना चाहिए। पहले एक्चुअली शादी के पहले माँ और बाप अपने अपने बच्चों के साथ बैठकर समझाते थे कि शादी क्या है, एकदम फर्स्ट नाइट क्या है। प्रैक्टिकली ये होता था। आज क्या हो गया है कि बच्चे YouTube में देखने के मजबूर हो चुके हैं कि एकदम सही वैसे सही ही, वैसे ही। एकदम हमने सेक्स को इतना टैबू बना दिया है एकदम कि चर्चा का विषय ही नहीं है वो, एकदम जबकि ये थोड़ा बहुत चर्चा का विषय होना चाहिए था। एकदम हमें 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 मतलब ये शिक्षा देना चाहिए कि ये ऊर्जा क्या है, कहाँ लगाना चाहिए, किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए, क्या इसका परिणाम है, क्या इसका परिणाम है। क्योंकि बहुत लोग नपुंसक हो जाते हैं क्योंकि वो संबंध नहीं करते तो गलत तरीके से निकालते हैं और बाद में वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, सारी शरीर भी टूट जाता है क्योंकि वो गलत तरीके के आदी हो जाते हैं। समझ तो होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जैसे हमें भोजन का समझ दिया गया, क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा जानवर जहरीला है कौन सा नहीं है, हमें दिया गया ना। हम तो सांप को भी हाथ में पकड़ लेते। वैसे हमें शारीरिक संबंध पे भी हमें जानकारी देना चाहिए। काम भाव के बारे में हमें जानकारी देना चाहिए था कि ज़िंदगी में इस पे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नहीं करोगे करोगे इसका क्या प्रभाव होगा, किस तरीके से करना चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए, ये जानकारी हमें देना चाहिए था हमारे मतलब लोगों को, जिनको हम बड़े लोग बोल सकते हैं, देना चाहिए था। जैसे भोजन के बारे में जानकारी दी है ना, अगर जानवर के बारे में जानकारी नहीं देते तो आप सांप को भी पकड़ लेते चूहे की तरह। तो हमें देना चाहिए था। बहुत सारे युवा ध्यान के इसमें यही सवाल रहता है उनका। एकदम यही पूछते हैं स्वामी जी, बाजू में हो जाते हैं यही पूछते हैं, या मोबाइल पे भी लेते हैं हम, तो उसी में आप देखेंगे ना उनके यही सवाल है कि हम इससे कैसे छूटे। अभी आदत तो लगती नहीं, तो मैं तो कहता हूँ ना कि अब छूटने का एक ही उपाय है, आप अगर ईमानदारी से करो, या तो समझ लो आप अगर नहीं करके रह सकते हो तो मत करो, या तो करके रह सकते हो तो उचित तरीके से करो। सीधी सी बात है जहाँ तक मैंने समझा। अच्छा, लोग मुझे बोलते हैं अध्यात्म में क्या करें, शादी करें या ना करें। बोला शादी एक शरीर की जरूरत है, आध्यात्म से इससे कोई मतलब नहीं है। क्या अध्यात्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपना पिछला टॉपिक था आस्तिक और नास्तिक। हाँ,
अब आस्तिक लोगों को लगता है कि भगवान पे विश्वास रखना, और नास्तिक यानी भगवान पे नहीं विश्वास रखना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे आस्तिक मतलब किसी भी चीज के ऊपर विश्वास रखना, हाँ, और नास्तिक शब्द ही गलत बोलते थे, क्योंकि किसी भी चीज पे विश्वास नहीं रखना ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी न किसी चीज पे जिस पे विश्वास होगा, रखता है वो। उस मैंने तो अपनी समझ से समझा हाँ नहीं, कि स्वामी जी, अच्छा, आस्तिक मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सम्मान करना और लोगों की सहायता करना, ईमानदारी से जीना, ये है आस्तिक। और नास्तिक मतलब किसी कमजोर को बिना मतलब का सताना, ये है नास्तिक। किसी कमजोर को अगर कोई सता रहा है तो वो नास्तिक व्यक्ति है, जहाँ तक मैंने समझा। आस्तिक व्यक्ति वो है एक दूसरे की मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है, सरलता से जी रहा है, एक दूसरे की सहायता कर रहा है, मानवता में लगा है, ये आस्तिक व्यक्ति है, जहाँ तक मैंने समझा। अपना अपना हाँ, कर्म से, अपना जो अनुभूति हाँ एकदम एकदम कर्म से, तब वो आस्तिक है। और हमारे वेदांत में ऐसे ही जो हम मंथन करते थे उससे नए नए आइडियाज और नए नए एकदम। दृष्टिकोण मालूम होते हैं। एकदम अब हमने तो क्या वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। एकदम एकदम सेक्स ओ बुरा बाबा बात मत शिव करो। शिव 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 पा एकदम पा पा। एकदम सही, एकदम सही बोले। अच्छा, उसी से हम पैदा भी हुए हैं। हाँ, वो ढक देते हैं। अगर ओशो का पूरा किताब वो अगर पढ़े, संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू कॉन्शियसनेस, ओशो ने सिंपल बोला कि भाई आप पैदा ही वहां से हुए तो आप उसको पाप कैसे बोल सकते हैं? आप अपना दृष्टिकोण तो थोड़ा चेंज कीजिए। एकदम वो कुछ पुण्य था, हमारे माता पिता मिले कुछ पुण्य था, इसीलिए तो हम टपके। एकदम हम अगर उसको पाप बोलेंगे तो एकदम सही। अचंभा ही है। यहाँ तक कि समाज के लोग बोलते हैं स्त्रियों को नर्क की द्वार है, मैं तो कहता हूँ मोक्ष की द्वार है। अरे मोक्ष के द्वार, हाँ, मोक्ष के द्वार ही है। मोक्ष की द्वार है। अब आप उन्हें कहते हो नर्क की द्वार है, बताइए। शरीर हमें मिला मालूम है तो स्वामी जी, 15 साल से माता जी हमारे साथ है। साधु होने से इतना टॉर्चर है। एकदम एक मर्द साधु को अगर एकदम। माता जी को रखे तो एकदम नाना थरी की बात सुनने बहुत को बहुत बहुत और हम एक ही बात बोलते थे, हमारे गुरुजी का सर्टिफिकेट मेरे पास है, मुझे किसी और का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एकदम कि मतलब कुछ भी बोल सकते हो यार, एकदम सही। क्या दिक्कत? सही बात है। और हमारे यहाँ ऐसा हो चुका है, भगवान बुद्ध के बाद ब्रह्मचर्य का ऐसा भूत लग चुका है एकदम एकदम। कि साधु और साधक यानी माता को रखे तो करंट। तो वो भी तो उनके द्वारा भी तो बच्चे का जन्म हुआ, वो भी ब्रह्मचारी कहाँ रहे। बुद्ध ने भी तो, उनका एक लड़का था राहुल, उन्होंने भी बच्चे पैदा किए, पैदा करके हाँ करके निकले। और बुद्ध को कोई गिलानी थी नहीं, नहीं जरा सा वो बस आगे बढ़ गए। वो तो वो खोज में निकले थे। ये वही के वही रुक गए। हाँ। ये वही के वही रुक गए बाकी। ये खोज का पैटर्न ही हमारा बदल चुका है। एकदम एकदम अभी खोज क्या है स्वामी जी? खोज ये है कि मैं एक मल्टी मिलियन स्वामी बन जाऊं, 4 अप्सराएं आजू बाजू हो, सही से रॉल्स रॉयस से या बढ़िया जंबो जेट हो। एकदम मतलब साधना वही उद्देश्य है। एकदम हम पहले सोचते थे भाई निकले हैं तो अब भिखारी ही होना है एकदम और इससे भी बदतर होना है। खत्म करना है अपने आप को। एकदम एकदम पर आज तो होड़बाजी कुछ और ही है समझ। एकदम सही बात है आपकी। क्योंकि हम फटे कपड़े में घूमे ना तो मुझे हुआ अच्छे तरीके से। कहाँ से आ गया ये हाँ। बवाल? हाँ एकदम 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 हाँ, ऐसा ही लगता होगा स्वामी। एकदम एकदम ऐसा ही लगता है। हम एक जगह काठमांडू में जब फर्स्ट 2006-2007 में एंट्री मारे थे बॉर्डर से, पैदल चल के गए थे, तो वहाँ क्या चलन है कि थोड़ा सा अगर पॉकेट मनी चाहिए तो कोई भी ऐसे 10 बजे के बाद दुकानों में जाओ, भिक्षान देही बोलो, आपको 1 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये डाल देंगे। वहाँ का राजा का, हिंदू राष्ट्र का चलन था अच्छा 2008 के पहले। अच्छा तो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती थी तो हम भिक्षा पे जाते थे। तो एक सुपरमार्केट के अंदर जब घुसे तो कपड़े मैंने कुचले थे, तो वो सिक्योरिटी तुरंत आके ऐसे बोला
तो वो बॉस देख रहा था, औरत थी, तो मैंने समझ गया कि अब ये देंगे नहीं, तो मैंने थोड़ा इंग्लिश में बोला वो बॉस को, है ना, जोर से, तो वो उठ के आई, 500 रुपये डाली। अच्छा क्या बात। पहले ऐसा नहीं था, कोई विरक्त महात्मा या साधक या जो भी ऐसे जाता था, उसकी वस्त्र भूषा से नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। आवरण से नहीं देखा जाता था। ऐसा हम गर्व मानते थे कि कोई दान लेने के लिए आया है। हाँ। और वो भी दान मांगना, हम देने के पात्र, तो बहुत बड़ी बात मानी बहुत जाती बड़ी बात है। आज तो ऐसा हो गया है कि साला हट्टा कट्टा है, काम करके नहीं खा सकता है। सही सही। अरे बाबा, मानसिकता अगर काम करने की होती तो यार पिताजी का था ना कुछ, है ना। सही। मतलब ये पूरी तरह क्या हो चुका है। पहले 5 सालों में तो हमको लगभग डिप्रेशन हो चुका था, क्योंकि जितनी किताबें पढ़ी थी, और स्वामी विवेकानंद से लेकर स्वामी रामा से लेकर एक से एक दिग्गज से लेकर प्रैक्टिकल में जब उतरे तो ऐसा लगने लगा कि ये सब ढोंग ही है। क्योंकि जहाँ भी जाओ, मठ मंदिर हो, जो भी हो, साधक को, जैसे हम पढ़े लिखे थे, तो जो भी शिष्य बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देखना है आश्रम। हाँ बस। इवन बड़े बड़े आश्रम भी हमको वही बोले कि भाई तुम आ जाओ, तुमको उत्तराधिकारी बनाएंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल हो, एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हो, मैनेजमेंट देख सकते हो। वाह, मतलब क्राइटेरिया साधक का क्या है? आगे बिजनेस करना, बढ़ाना बिजनेस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैं एक बार मुंबई से वाराणसी गया, तो फ्लाइट से गया था। तो मैं गया, तो मैं मणिकर्णिका घाट पे, ऐसे वो मंदिर है शिव जी का, ऐसे टेढ़ा वाला, वहीं ऊपर सोया था। कुछ लोग आए, ऐसे मैं लेटा था। अब वो क्या किए, गेरुआ कलर था, काला ऐसे कपड़ा में पहनता था, ऐसे ही लेटा था। अब वो मेरे पास बैठ के ऐसे दबाने लगे। मैं धीरे धीरे इधर होने लगा, इधर होने लगा। हट्टा कट्टा है, कमाता नहीं है, ये देखो कपड़ा पहन लिया, ऐसी बात करने लगे। सुनते 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 गुस्सा आया, रहा नहीं गया, अति हो गया। अति हो गया। जब अति हो गया, उठा, बोला क्या बोल रहा है तू, बोल। निकाला फ्लाइट का टिकट, बोला ये देख, ले देख, तेरे को क्या समझ में आता है। तब जितने थे हड़बड़ा गए। फिर मैं काल भैरव का पूजा करता था। बोला तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि वो भैरव की नगरी है। वो फिर कांपने लगा, उस ऊर्जा से कांपने लगा। तो किसी परिवार का वो कुछ मरा था, उसी के साथ थे, तो वो जलाने वाले लोग आ गए, आके मेरा पाँव दबाने लगे। बोले शांत हो जाओ, शांत। अरे मतलब क्या शांत हो जाओ, इसे समझ में नहीं आ रहा। शांत ही तो पड़ा था। हट्टे कट्टे कुछ भी शांत ही तो पड़ा था। क्या तेरे से मांगा मैंने, क्या तेरे से मांगा। देख फ्लाइट का टिकट, देख तेरे, तू क्या समझता है, तू क्या समझता है, ऐसे ही निकल गया क्या। ये निकलने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। ऐसे ही निकल गया, तुझे क्या समझ में आया। कांपने लगे, फिर लोग गोड़ ओड़ दबाने लगे, जाने दो, माफ करो माफ करो। मतलब क्या क्या समझता है अपने आप को। उनको तो वही हो गया ना, वो पत्थर से काल भैरव प्रकट हो गया। अरे महाराज जी क्या करें, हट्टा कट्टा है, हट्टा कट्टा दबाते दबाते, और मैं धीरे धीरे घसक रहा हूँ। हाँ, धीरे 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 धीरे। चलो भाई इनको जगह दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाने लगा था। फिर वो भी कांपने लगा, वो भी कांपने लगा। कांपेगा ही। हाँ, फिर मैं भैरव को भी बोला तेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे कम से कम यहाँ तो मुझे शांति से सोने तो दे। मैं सोना चाहता हूँ, मैं अपने आप में होना चाहता हूँ। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, 2006 ये लगभग 2011 की बात। शुरुआती थी, गुस्सा भी था, काम क्रोध मद, भाई लोग ये सब भरा था ना, भरा था, कहीं न कहीं भरा था। निकालने के लिए तो तैयारी कर रहा था। अब एक आदमी मेहनत कर रहा है निकालने में, एक आदमी आके उसे कुछ बोलेगा तो अच्छा ऐसा था नहीं, ऐसा होता तो सह लेता, ऐसा कुछ था नहीं। संपन्नता में मैं घर से निकला था,
और मैंने घर और नहीं छोड़ा था, मैं तो एक खोज में निकला था। खोज में निकला था क्या है, क्योंकि नाम शोहरत पैसा से मैं थक गया था 2011 में। बात समझ रहे हैं, 2011 में ही मैं इससे थक गया था, मुझे समझ में आ गया था, मैं खोज में निकला था, तो वो अच्छी तरीके से समझ भी लिए। कब तक चुप रहूं, कब तक चुप रहूं, कितना सहूं भाई। फिर बाद में धीरे धीरे गिरुआ भी हट गया। हमने कहा कि यार इसको देख के परमात्मा की याद आती है, ठीक है। अब ये एक दायरे में खड़ा कर देता है, बाजार में सब खाएंगे चलेगा, लेकिन एक सन्यासी अगर समोसा खाने लगेगा तो लोग उसे देखेंगे। अब मतलब वो समोसा नहीं खा सकता, पाप है। अरे स्वामी जी, हम एक बार फिल्म देखने गए थे। हाँ गेरुआ वस्त्र पहन, हाँ। सन्यासी वस्त्र हाँ पहन, काठमांडू की बात, हाँ मल्टीप्लेक्स था। हाँ तो वो स्टेडियम होता है ना, वो टिकट लेके बैठते हैं, स्टेडियम होता है, बैठे थे। तो जितने कॉलेज स्टूडेंट्स आए, हाँ। बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट आए, सब एकदम एकदम। तो मेरा पारा थोड़ा सा ये हो गया, मैंने 2-4 को बुलाया ना, हाँ, हम ही है, इंग्लिश में बढ़िया प्रवचन दिया उनके बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। सब लोग आए, पॉकेट मनी निकाल के, स्वामी जी कितना खर्चा लगा वो टिकट के स्नैक्स भी बहुत महंगा है, हम और देंगे। तो मैंने बोला हाँ, इंग्लिश का प्रभाव ऐसा है, यानी स्वामी विवेकानंद भी पढ़े लिखे थे ना यार, क्या तुम सबको साला चट्टे बट्टे समझ लोगे? वही वही। मतलब घर से कुछ नहीं है, हाँ खाना नहीं मिला, ये समझते हैं कि मतलब ये अभाव कुभाव में निकले हैं, मतलब मजबूरी में। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी माता भी यही कही, बेटा तुम्हें कमी क्या है, क्यों जा, मतलब लोगों को लगता है यार, मतलब कोई कमी की वजह से इस तरह बढ़ता है। संपन्नता की पूरी तरह संपन्न होकर संपन्नता को छोड़ के इस तरफ बढ़ता है, संपन्न व्यक्ति इस तरफ निकलता है। अभाव कुभाव वाला कभी इस तरफ नहीं निकल सकता, नहीं कभी नहीं निकल सकता। वो सिर्फ चोला पहन सकता है, निकल नहीं सकता। मानसी, और वो चोला पहनने के बाद भी, वो साधना करने के बाद भी फिर से वो ऐशो आराम बस की तरफ ही वो जाएगा। भिखारी ही बनेगा, वो ब्रांडेड भिखारी बनेगा। ब्रांडेड भी। अभाव कुभाव वाला ब्रांडेड भिखारी बन जाएगा। हमारी माँ ने यही कहा, बेटा कमी क्या है? अरे बोला कमी क्या है, शादी करो, क्या कमी है, पैसा अच्छा कमा रहे हो। मैं बोला माता जी कमा रहा हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए वो बताओ, मैं विवाह नहीं करूंगा। आपने कर लिया ना, आपने कर लिया, और भाई बहन है, वंश तो आपका नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा। अब मुझे शादी की जरूरत पड़ेगी तो मेरी लाइफ है, मैं कर लूंगा। और सन्यासी होने के बाद जब गया तो एक ने कहा कि महाराज जी आप शादी अब नहीं करेंगे। मैंने कहा क्या तुमसे एग्रीमेंट करवाया हूँ? अरे शादी मेरी जरूरत है, जब मुझे लगेगा जिंदगी में मेरी जरूरत शादी के, शादी कर लूंगा। और जरूरी है कि वो काम शादी के बाद ही करना है, ऐसा क्या संविधान में स्टैंप है क्या कि संबंध आप शादी के पहले नहीं कर सकते? क्या शादी के बाद ही संबंध होता है क्या? शरीर की जरूरत तो शादी के पहले भी पूरी होती है, जरूर उसके लिए शादी ही करना। शादी तो बच्चे के नाम के लिए किया जाता है कि अगर आपको बच्चे पैदा करना है तो उस बच्चे के नाम के लिए एक शादी की जरूरत होती है। मुझे नहीं बच्चे पैदा करना, तो ये हालत है। क्या हमने एग्रीमेंट कर किया है? हमने धीरे धीरे फिर वो वस्त्र धीरे धीरे उतर गए, क्योंकि मैंने देखा कि वो वस्त्र तो ठीक है, लेकिन वो वस्त्र में एक बंधन है, लोगों ने बांध दिया है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ बैठ नहीं सकते, ठीक है। इसकी मर्यादा है। हाँ, एक मतलब एक बांध दिया, दायरे में एक बांध दिया गया है। अब उन लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये वस्त्र पहनते ही वो मोह माया त्याग काम कला ये सब छूट जाना चाहिए। वही प्रोसेस है ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, अगर पिक्चर देखना गलत है तो आप क्यों देखते हो? आप क्यों देखते हो? हम जा रहे थे गुवाहाटी, मुगल सराय से बैठे, बगल में आके आरपीएफ वाला बैठ गया, बगल में सीट पे ही बैठा, सेकेंड एसी में था, ठीक बैठ गया। बोलता है साधु महात्माओं को जरूरत क्या है एसी में? हम कहा किसको है फिर?
किसको है? नहीं, किसको है? और एसी में क्या बैठने वाले बुरे होते हैं क्या? बोले हम ऐसा तो नहीं बोले मौला, फिर साधु महात्मा को क्यों नहीं होना चाहिए? और मैंने कहा एक बात बताओ, साधु महात्मा चालू में शौचालय के बगल में बैठा रहे तब तुम्हें लगेगा वो सिद्ध है क्या? यही देखना चाहते हो? उनको खुशी होती नहीं। है कि इसकी औकात वहां पे। नहीं, यही देखना चाहते हो? फिर मैंने उससे बात कही, बोला एक बात बताओ, एसी में बेटिंग भी अलाउ नहीं है, ठीक है, आप क्यों एसी में आए? आप चालू में क्यों नहीं गए? और मैं आपसे पूछता हूं, मेरी सीट पे आप बैठे, मुझसे परमिशन लिया? ये मेरा रिजर्वेशन है, ये सीट मेरी है। जबकि उनके पास का खाली स्लीपर क्लास में घुस सकते मैं हैं, वही उसी मैं में कह रहा हूँ, स्लीपर क्लास में भी घुस सकते हैं और किसी सीट पे नहीं बैठ सकते। घुस सकते हैं जबरदस्ती बैठ जाते सीट पे, सीट मालिक अगर वो कहेगा, क्योंकि उस समय सीट का मालिक वो है। तो मैंने कहा आपने मुझसे पूछा, परमिशन लिया? वो तो बस अपने स्टेशन का इंतजार कर रहा था। बस हमने अच्छे तरीके से धोया। हमने कहा आप क्यों बैठे, और मुझसे पूछा क्या? आपने मुझसे परमिशन ली क्या? ये सीट मैंने बुक की है ना, ये गुवाहाटी तक कोई भी बैठेगा तो मुझसे पूछेगा तब बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसकी बुकिंग मेरी है, इसको मैंने बुक किया। तो वो अपने स्टेशन का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने देखा, फिल्म देखे मैं भी गेरुआ में गया हूँ। एक मुझे चित्रकार, वो चित्र बनाने वाला मुंबई मिला था, तो बोला चलो स्वामी जी फिल्म देखते हैं। बोला चलो। लेकिन जब पहली बार गया, देखा तो लोग मुझे ही देख रहे थे। बोला यार ये तो गजब, मतलब इस कपड़े को पहन के हम कहीं जा नहीं सकते, एक दायरा है। तो हमने धीरे धीरे वो मेरा उतर गया, ठीक है। अच्छा, फिर वो लफड़ा हो गया था। 2011 में मैं सन्यासी हुआ, बाद में वो लफड़ा हो गया था। तो कहीं से जा रहे हो तो देखो जा रहा है। बोला यार किया उसने, सुनूं मैं, इससे अच्छा इसको उतारो। भाई किया किसने गलत काम? उसने गलत काम वो किया, नहीं किया, कहीं न कहीं पूरा सिद्ध हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी के गलत काम करने से आप सब पे उंगली उठाओगे? आज आप बताइए, जिस समाज में आप रहते हो, आज समाज ऐसा हो गया है कि मैं सबसे शुद्ध पवित्र रिश्ता है बाप बेटा, बाप बेटी, माता बेटा, माता बेटी, ठीक है, भाई बहन। आज उस रिश्ते में भी कईयों बाप ने अपने बेटी को रख लिया, तो क्या सारे बाप को गाली दोगे? बात को समझना। हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने पिता ने अपने बेटी को रख लिया था? क्या सारे बाप को उसी नजर से देखोगे? सब बाप को ताना मारोगे? तो एक कोई सन्यासी साधु उस भेष वाला गलत करेगा तो आप सबको गालियां दोगे? कोई बात होती है यार? इतनी तुम्हारे पास बुद्धि विवेक समझ नहीं है? स्वामी जी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर साधु को ही ढूंढेंगे, फक्कड़ को ही ढूंढेंगे। हाँ, बिना इनका चलता भी नहीं। अच्छा, बिना इनका चलता भी नहीं और गाली भी देते हैं, बिना इनका चलता भी नहीं। वो हम लोग तो वो पत्थर की मूर्ति जैसे हो गए। अच्छा लगा तो नारियल फोड़ दिए साइड में, बुरा लगा तो सर पे फोड़ दिए। अच्छा, हमें क्या लगा? क्या बात है। अच्छा, हमें क्या लगा कि यार मैंने देखो कुछ खोज के लिए निकला हूँ। तो मैं जब ताना लोग मारते थे तो मैंने कहा क्या यार, कौन सा पाप ऐसा मैंने कर दिया? अभी तो मैं पहना 2011 में मैंने उदासीन बड़े अखाड़े से सन्यासी हुआ, ठीक है। हाँ, तो मैं बोला यार ये कौन सा मैंने पाप कर दिया? अभी तो मैं पहना हूँ कपड़ा पहनते इतनी ताना, इतनी गालियां, काम। अच्छा, उसी समय घटना भी हो गई तो हमें तुरंत सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे उतर गया। 2015 में वो कपड़ा उतर गया साधना में। फिर उदासियों को एक फायदा है स्वामी जी, हाँ। आप लोग कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। हम सन्यासी अगर गेरुआ पहन लें, हाँ। उसके बाद निकाल दें तो योग भ्रष्ट हो गए। अच्छा, हाँ, हमारे में उदासीन अखाड़े में कोई भी कपड़ा पहन लो, क्योंकि उदासीन का मतलब उदासी में आ जाना। तो उदासी दो से आती है, एक न मिलने से, एक कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अपने आप में हो जाना।
तो कोई भी कपड़ा पहन लेना। बाकी संसार से उदास हो जाना। हाँ हाँ, मतलब अपने आप में रहना। एक होता है नहीं मिला तो आप उदास रहोगे, एक आपको नहीं चाहिए तो भी अपने आप में रहोगे तो भी आप उदास रहोगे, ठीक है। उदास। तो मैं अभी भी आश्रम जाता हूँ, जितने गुरुजी के शिष्य है ना इधर उधर देखते रहते हैं। क्या गुरुजी ने भी कहा कपड़ा पहन ले, मला नहीं पहनूंगा। क्या होता है कपड़े से? कपड़ा एक जरूरत के वस्तुएं दिलाता है आसानी से, और कपड़े से क्या होता है? कपड़ा पहनने से हमें साधारण से समाज के लोग समझ जाएंगे कि साधक है और हमें व्यवस्था देंगे। तो मैंने अपना इंतजाम कर लिया, मैंने अपनी व्यवस्था कर लिया। इतना टैलेंट, इतनी योग्यता मेरे पास, बुद्धि है कि मैं कर लूँगा, मुझे नहीं जरूरत है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, एक बार कंठी टूटी, बोले पहन ले, बोला एक बार टूट गई, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, टूट गई नहीं पहनेंगे। अभी भी आश्रम आते जाते हैं। एक बार तो ऐसे आरती हो रहा था, धुनी चल रही थी, महाराज जी जला रहे थे, धुआं उठ रहा, धुआं आ रहा था, अब वो जल नहीं रहा था। बोले जला दे, बोला फूंक मार दे, मार दे। हमने मार दी फूंक। अरे फूंक मारते ही गुरुजी को कुछ नहीं हुआ, मैं अपने आप में मस्त, लेकिन वहां बहुत बौखलाहट हो गई, फूंक मार दिया धुनी में। एक साधु ने कहा कि अगर मेरे आश्रम में आते तो चिमटा से मार खाते। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वहां कुछ नहीं चला। जिसने बोला था 2 दिन बाद उसको भी भगा दिया गया। अरे भाई फूंक मैंने पूछ के मारा, उन्होंने कुछ अगर दोष है तो उनका है, मेरा क्या है? बताते हैं न मारे। समझ रहे हैं? क्रांतिकारी साधु ने किया। अरे फूंक मारा, फूंक ही तो मारा, क्या किया? हाँ इसमें क्या किया? जा तो रहा है, फूंक ही जा रहा है। हाँ, उसमें से भी तो उसमें से तो फूंक ही तो जा रहा है भैया, फूंक ही तो जा रहा है। तो सीधा मार दिया तो क्या इसमें बुरा कर दिया? जा तो हमारा फूंक ही रहा है। बात समझो ना इस बात इससे को। भी फूंकी जा रहा क्या है। उससे ट्रांसफर हो रहा है? क्या उसमें कुछ ऐसा लगा है सिस्टम कि वो आपका हवा ट्रांसफर होके जाएगा? जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में, वो सब रख दिया है। जेब काटना बंद करो। अगर आपको करना है कुछ तो जीवन में जेब काटना बंद करो, बात खत्म। हाँ, तो सारा जेब कटाकटी ही है फिर आश्रमों में, फिर बाकी कुछ नहीं। हम अभी भी जाते हैं, कुछ नहीं करते। क्या बहुत लोगों ने प्रयास किया, कोई सेवा, मना नहीं करूंगा। एक बार बोले पोछा मार दे, रूम में मार रहा था, बड़ा गुरु भाई आया, बहुत किस्मत वाला है, बहुत भाग्य से गुरु का सेवा मिलता है। बोला ये तू ले ले भाई, यहाँ मैं पोछा पोछी मारने आया हूँ। अगर यही करना होता तो अपने माता पिता का करता, मैं ज्ञान के लिए आया हूँ, पोछा मारने नहीं आया हूँ। ले वो चला गया, ये भाग्यशाली है, तू ले। ले भाई, इस भाग्य को तू संभाल और मार पोछा। चला गया, गुरुदेव। चला गया। अरे हम इनका पोछा मारने नहीं आए हैं, जिसके लिए आए पहले वो दें, फिर मैं बात करूंगा कि आपकी योग्यता है या नहीं। बाद में उन्होंने मुझे मना कर दिया, बाद में मना कर दिया। पूरी कमरा नहीं दिया। कमरे तो दिए नहीं, जब तक आश्रम में रहूं तो बवालय होता था, ये कब जाएगा। क्योंकि मेरा काम था कोई सेवा नहीं करना, नहीं करूंगा। इसके लिए मैं आया ही नहीं हूँ, मैं ज्ञान की खोज में आया हूँ, ठीक है, ज्ञान की खोज में आया हूँ, सेवा नहीं करूंगा। और बोलो तो क्या है, मत्था टेकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके हम जाते थे प्रसाद लेने, ऐसे कर देते थे। आज तक तू मत्था टेकना नहीं सीखा। बोला जितने लोगों ने सीखा क्या हुआ, इतना सीखा हूं वो छोड़ नहीं पा रहा हूं, एक और सीखूं, हमसे नहीं होगा। मैं आपको यहां से प्रणाम करता हूं, ठीक, मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं सीखना है। बाद में हमारी हुई, जन्म जन्म लगते हैं, मौला ये मुझे इसी जन्म में चाहिए, जन्म जन्म क्यों, मैंने फैसला किया है। बाद में तो इतनी मेरी वो हो गई गुरुजी से, बोले जा हम तुम्हें दीक्षा नहीं दिए थे। बोला दिए हो, बोले दिखा कंठी, बोला कंठी नहीं लेके पहन लूंगा। हमारे से ऐसा भी हुआ। इतना हो गया था। हाँ हाँ मेरा कहना था यार मुझे कराओ, हाँ। मुझे मैं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे एक जीवन जा रहा है, आपको पता है,
मानव शरीर मुझे मिला है, मुझे इसी जन्म में चाहिए ज्ञान, मुझे इसी जन्म में चाहिए मोक्ष, इसी जन्म में परमात्मा चाहिए। अगला पिछला कौन देखा है? आप कर रहे हो, जन्म जन्म लगेगा। तो आप मुझे बताओ, मुझे बताओ कितने जन्म अभी बाकी हैं, बताओ फिर मुझे। और कैसे आप, कोई जन्म तो आखिरी होता होगा, ये जन्म आखिरी क्यों नहीं? सही गुरु जी। हमारा विवाद हो जाता था। बोले जा माता के यहाँ बैठ, 41 दिन बता देंगे। बोला पहले लिख के दो, 42 दिन जिंदा रहूंगा। हाँ ये लिखो, 41 दिन आपको दूं मैं ठीक है, 42 दिन का लिखित दो। और माँ एडवांस में क्यों नहीं बता रही है? क्या उनको भरोसा नहीं मैं नहीं बैठूंगा? हाँ माँ बता दें तो एडवांस में क्यों नहीं बता रहे? क्या मुझ पे माँ का भरोसा नहीं है क्या? 41 दिन बाद बताएंगी, पहले दिन बता दे, 41 दिन में बैठ जाऊंगा। अच्छा एक बात और, बाद में ये मत कहना मन से नहीं बैठा, तन से बैठूंगा। मन कहाँ जाएगा? जाए, हमें मत, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मेरे अंदर है। अरे तू जा। बोला कहाँ जाऊं? मेरे को बताओ, बताओ कौन किसको कराया है? बोला रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कराया था ना। बोले तू राम, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, तू स्वामी विवेकानंद नहीं। बोला नहीं 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 नहीं, तुम नहीं हो सकते। आप कह दिए रामकृष्ण परमहंस आप नहीं हो, ठीक है, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद जैसा हूँ, क्योंकि मैं खोजी हूँ। मेरे अंदर राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा ये सब हैं हमारे अंदर, भरे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह। मैं निकालना चाहता हूँ, मैं हूँ उनके जैसा पक्का, और मैं खोज के रहूँगा, पक्का खोज के रहूँगा। और जब मैं खोजने के बाद मैं पहुँचा, 12 साल के बाद मैं बोला चलो उस आश्रम में जाऊं। जब खोजने के बाद पहुंचा तो ऐसे ही एक दिन मैं चर्चा कर रहा था, तो एक ही बार उन्होंने कहा दूर से, ये ब्रह्म वाक्य कौन बोल रहा है? वो बोले, हाँ वो सुन रहे थे, तो वहां से वो बोले कि ब्रह्म वाक्य कौन बोल रहा है। बस पहले हमारे उपनिषदों में हाँ हम कोई अगर गुरु के पास जाए या कोई संप्रदाय में जाए, आश्रम में जाए, तो वहाँ टोटल फ्रीडम होती थी। नहीं हमारे वेदांत में एक धौम्य ऋषि का नाम आता है। धौम्य, धौम्य वो बड़े विचित्र थे। उनके पास जो भी आता था वो बोलते थे यहाँ खाना नहीं मिलेगा, यहाँ बैठना नहीं मिलेगा, यहाँ कपड़े नहीं मिलेंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ठहरना है तो ठहर। तो लोग ठहरते थे पर टिक नहीं पाते थे। मतलब इतनी फ्रीडम थी कि सेवा एक कंपलसरी ऐसा नहीं था। और आपके ही एक गुरु का ही फिलोसॉफी मानना है ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। गुरु अलग अलग फिलोसॉफी समझाते थे, ऐसा देखते थे और आपको चॉइस करने के लिए बोलते थे। और आप अगर थोड़ी उच्च अवस्था में पहुंच गए तो गुरु खुद, जैसे भगवान बुद्ध को एक गुरु थे आलार कालान बोलते, हाँ वो एक हद के बाद बुद्ध को खुद बोलते हैं सिद्धार्थ तू अभी थोड़ा आगे निकल चुका है, तू थोड़ा आगे बढ़ जा, अगर तुझे नहीं मालूम है कहाँ जाने का तो मैं तुझे 2-3 रिकमेंडेशन देता हूँ। गुरु इतना ईमानदारी था। मेरे पास इतने तक ही है भाई, मेरे पास इतने तक ही है, आगे का यात्रा मुझे मालूम नहीं, तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ तो उधर जा। वो ऐसा था नहीं कि आलार कालान को मालूम नहीं था, बट आलार कालान चाहता था कि सिद्धार्थ और थोड़ा एक्सप्लोर करे, खोज करे। तो इतनी विशालता थी। सुंदर वेदांत में है ऐसे, बट आजकल जब प्रवचन सुनते हैं तो ये कुछ नहीं है, ठुमके हैं। दिन भर ठुमके मारो। अगर ठुमके मारने पर हमको कितनी बार बोला अरे यार तू भजन कीर्तन नहीं करता है, तुझे भक्ति नहीं है, तो मैंने बोला क्या मैं साला भैंस के आवाज में बीन बजाऊं? मतलब नहीं है तो नहीं है। एक क्राइटेरिया में बांध दिए हैं, एकदम बांध दिया। ऐसा नहीं हो तो साला मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद तो एक जगह बोलते हैं अरे भाड़ में जाए मुक्ति, यार मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बार बार आऊंगा, बार बार जन्म लूंगा, कुत्ता होऊंगा, बिल्ली होऊंगा, मनुष्य होऊंगा, बार बार आऊंगा, क्या लेना है तुमको? मतलब वो फ्रस्ट्रेशन से हुआ। एकदम हाँ फ्रस्ट्रेशन से। हमें तो एक जगह पूछा भी, हम देहरादून में थे तो किधर जाना था आगे, तो पैसे थे नहीं, अब वो उस वक्त
टीसी थोड़ा परेशान करते थे साउथ की तरफ जाने के लिए। तो हमने एक मेडिकल स्टोर वाले ना पंजाबी था, तो उनसे पूछा यार कोई है क्या दाता, थोड़े से टिकट के पैसे मिल जाए। तो उसने बोला है स्वामी जी, पर मेरा नाम नहीं लेना, ये कार्ड लेना, आप पहुंच जाओ। मैंने बोला ठीक है, तेरा नाम क्यों लेंगे, अपने को पैसे से मतलब है ना, टिकट ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हम पहुंचे ऑफिस में, तो वो पहले तो सिक्योरिटी वाला ही, तो अपनी तो विद्या वही है, इंग्लिश झाड़ दो, उसको समझ में नहीं आएगी, रिसेप्शन के पास जाएगा सिंपल। तो वहाँ गए, बॉस के सामने बिठा दिया। तो वो मुझे देख के पूछता है, क्योंकि यंग थे हम, है ना, जिस चीज़ के लिए निकले थे मिल गया। तो मैंने बोला अरे बाबा, हमने ना कोई साइन करके आई थी कि भाई मिल जाएगा, और अगर हम आपको बोले नहीं मिला तो क्या हमारा टिकट का पैसा नहीं मिलने वाला है? तो वो मर मर के हंसा वो। अच्छा तो स्वामी जी आप बड़े विचित्र है। मैंने बोला विचित्र ही है ना यार, ये जो भी मिलता है सब बोलते मिल गया क्या, अरे मिलना क्या, एप्पल है यार कोई, सेब है कोई, और अगर मैं बोल दूं मिल गया तो उछल के मेरे सर के ऊपर बैठ के बोलेगा स्वामी जी हमको भी दो। क्या बात है, क्या बात है। इंस्टेंट कॉफी जैसा, एकदम व्हाट नॉनसेंस। अच्छा स्वामी जी वो गुरु जी वो 9 द्वारों की बात भी बोली थी आपने, हाँ वो भी बोली। 9 द्वार है। वो कुछ हुआ था ना, ये 10वां द्वार ये है ऐसे बताया था। तो वो बोले कि अरे ये इसके आगे टिक नहीं पाएगा, तो इससे बात मत कर। आपके कोई गुरु बंधु ने ऐसे छेड़ दिया था आपको। अच्छा नहीं, वो क्या हुआ, मैं भंडारा होता है ना भोजन का, हाँ हाँ तो आरती हो रही थी, तो मैं आरती में नहीं गया, वहीं भंडारा में हाँ बात करने लगा। मैं था, एक डॉक्टर था, हाँ तो फिर बात करते करते वो आया आरती लेके, और मेरे को ऐसे देख रहा है। देखते देखते वहाँ आया, जब आरती उड़ती हो गई, ये आरती में उड़ता नहीं, भगवान की आरती में उड़ता नहीं। हाँ हाँ ऐसा हाँ। मतलब भगवान की आरती में भगवान क्या उठेगा, क्या भगवान की आरती में भगवान क्या उठेगा? तब तो और बौखला गया। ठीक है, फिर बौखला के गुरुजी के पास गया, लेकिन गुरुजी का बुलाए, वो तो पहले से जानते थे। एक्चुअली वो मुझे जानता नहीं था, नया नया चेला बना था, मैं बहुत समय के बाद गया था। तो और गुरु भाई तो जानते थे, बोलने वाले थे। गुरुजी भी बोलने वाले नहीं हो, मुझे जानते कई सालों से ये कैसा है। वहां से भी रिस्पांस उसे नहीं मिला, लेकिन वो अपनी बौखलाहट एकदम। फिर रात को भोजन सब कर रहे थे, तो भोजन के टाइम चिल्लाने लगा। तो गुरु भाई है, उसका नाम आनंद दास है, ठीक है। वो मतलब कई सालों से आश्रम में है, 20 साल के ऊपर हो गए। तो उसने कहा कि तू जिसके बारे में बोल रहा है ना, तेरा बाप है, बाप, जा बात कर। अरे मुझे अभी भी हंसी आती है। वो बोले तेरा बाप है, मुझे अभी भी हंसी आती है। बोले तू जाओ, तू उसके पास बैठ, पहले बात कर उससे। मेरे मतलब आश्रम में कोई मुझसे बात नहीं करता, नहीं, और मैं करता कुछ नहीं, ये भी बात बता, नहीं, ऐसे कपड़े में रहता हूँ। क्या? हाँ, ऐसे कपड़े में रहता हूँ। अच्छा, मजा तब आता है, मजा शब्द ही लूंगा यहाँ पे, ठीक है। जब आरती होती है, मैं भी जाके खड़ा हो जाता हूँ, बजा देता हूँ घंटी। तो जब ये परिक्रमा का टाइम आता है, तो अगर गुरुजी नहीं है बाई चांस आश्रम में, तो बड़ा गुरु भाई है, तो कहता है चल। अब मैं आगे जाता हूँ, वो भी पीछे, सब पीछे, तो लोग मुझे देखते हैं ये कौन है। चल आप आगे। हाँ, अब मुझे उसने कहा चल, हमारा नियम तो ये कहता है मैं उसके पीछे जाऊं, लेकिन जब वही कह रहा है चल, तो बोला चल आजा। और जब मैं आगे परिक्रमा में और वो पीछे, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, वो सोचते हैं कि ये आदमी कौन है। समझ रहे? बड़ा मजा आता है।
उस समय लोगों को देख के हाँ उनकी अचंभित नजर एकदम अचंभित। हाँ अचंभा हो जाते हैं, ये कौन है? क्योंकि ऐसा कपड़ा न गृहस्थ में न सन्यासी में, ऐसा भी नहीं कोई सेठ है फटे और देखो, फटे ये ऐसे। फटे हुए कपड़े, ऐसा भी नहीं है सड़े हुए कपड़े, ये कौन है? और ये सबसे आगे। तो बड़ा बड़ा अनुभव होता है फटे कपड़ों में, बड़ा। क्योंकि जैसे ही एसी में जाओ टीटी पहले रोक देता है, ये कहाँ? और कपड़ा देने वाला, चद्दर भी देने वाला रोकता है, बाबा जी आप आगे जाओ। बोला आगे क्यों? मुझे तो इसी में जाने की इच्छा है। नहीं इसमें आप नहीं जा सकते। बोला मैं इसमें क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता इसमें? मेरी भी इच्छा है भाई, मैं भी इसी में जाऊंगा। नहीं नहीं आप तो आगे जाइए। अरे मैं बोला क्यों इसमें नहीं जाऊंगा? जब देखता हूँ नहीं गाड़ी अब चलने वाली है। बोला टिकट? अरे भगवान पहले क्यों नहीं बताए? बोला टिकट ने भगवान बना दिया। टिकट ने भगवान बना दिया। बताइए, और जब तक टिकट नहीं था आगे जा, ये हालत है। बताइए, ये संसार है विचित्र। वो मैं के पोषण में हमारे शास्त्र में एक कहानी आती है। इंद्र और बेरोचन ब्रह्मा के पास गए थे। तो ब्रह्मा ने अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया, हाँ। मैं ब्रह्म हूँ। तो इंद्र ने सोचा और निकल गए, बेरोचन ने भी सोचा निकल गए। अब बहुत सालों बाद ब्रह्मा ने पता लगाया कि क्या कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं। तो बेरोचन तो जाके शांति से बैठ गए, ये शरीर ही ब्रह्म है, आनंद से मौज मस्ती करो। हाँ। और इंद्र थोड़ा सा तपस्या, थोड़ा श्रवण मनन निधि ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो वो मैं का पोषण वही है। समझ, हम वो मैं समझ लेते हैं ये शरीर। हाँ। और इंद्र ने थोड़ा सा चिंतनशील में चला गया कि भाई शायद मैं, गुरुजी ने ब्रह्म किसी और चीज़ को बोला होगा। तो मैं का पोषण हमारे लिए इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग विरोचन के साइड में चले, असुर के साइड। इंद्र के साइड में जाते तो थोड़ा बहुत हाँ वही प्रवृत्ति में, हाँ। प्रवृत्ति में शरीर की जरूरतों के लिए ज्यादा के चक्कर में हम इसकी सेवा में लग गए। उसे वही वही हमको बोलते भी हैं, क्योंकि मैं ही आश्रम में ऐसा हूँ कि ऐसा कपड़ा पहनता हूँ और कोई नहीं। एक ऐसा है सन्यासी ऐसा कपड़ा पहनता है, लेकिन सामने कोई नहीं बोलता, बस आड़े आड़े आड़े। क्योंकि आरती में जाता हूँ तो नहाता नहीं हूँ ना, पहुँच गया। तो एक दिन पूछ लिए तो मैंने, तू नहाता नहीं? लोगों ने शिकायत की नहाता नहीं। हमने कहा गुरुजी आज आप नहाए, आज मैं कल से नहाया हूँ, पता है आपको? क्योंकि मैं सोने के बाद 9 दरवाजों में हाथ नहीं लगाता, इसे कहते हैं योग निद्रा। ऐसा व्यक्ति नहाए या ना नहाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बात ये उनको वो समझ गए तुरंत। उन्हें बताया मैं नहाऊं तब जब मैं मल मूत्र की जगह हाथ लगाया हूँ सोने के बाद, तब मुझे स्नान प्रथम पहले स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुरंत स्नान करना चाहिए उठते ही, जिसने अपने 9 दरवाजे को छुआ है सोने के बाद भी और हाथ नहीं धोया है। तो मुझे तो जब जरूरत पड़ती है तो मेरी पहले आंख खुलती है, नहीं तो हाथ जा ही नहीं सकता मेरे आदेश के बिना। तो ये बात उनको समझ में आई, तो फिर कभी कोई नहीं बोला, कभी नहीं। फिर आरती में जाओ ना कोई नहीं बोलता। तो ये हालत है, ये हालत है। और हम तो ऐसे ही रहते हैं, जिसको पसंद आए ना आए अपने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहे गृहस्थ समझो, चाहे सन्यासी समझो, चाहे साधु महात्मा बैरागी उदासी ब्राह्मण, हाँ क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ भी समझ लो, जाओ जाओ, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। मेरा जितना दिन रहता है जाता हूँ, मुंबई में रहता हूँ नहीं, निकल लेता हूँ, जाओ जा रहा हूँ, जाता हूँ तो हड़बड़ी, और जब मैं निकलता हूँ तो खुश ले, अब जा रहा है। हाँ शुरुआत में तो गुरुजी बोले कि शिष्यों से कहे कि इससे बात मत कर, भटका देगा। क्योंकि मैं बोल देता था क्या घंटी बजाने के लिए सन्यासी है, एक घंटी बजाना था, पुजारी बन जाते, कर्मकांडी बन जाते। महाराज जी
सन्यासी बनने की क्या जरूरत थी? और बचपन से प्रसाद के लिए तो हम बजा ही रहे थे, उछड़ उछड़ के। नहीं बजाए हो क्या? बजाए। कौन नहीं बजाया है? सभी घंटी हम इसीलिए बचा रहे हैं क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फिर जनता देखेगी हमको। तब बस बस बस। आज सन्यासी के नाम से महाराज जी लोग पुजारी बन गए। ऑफ कोर्स सुबह उठना, नहाना धोना, आरती करना, फिर चाय पीना, फिर बाल भोग करना, फिर इसके बाद ये क्या बोलते हैं, फिर भोजन करना, फिर विश्राम करना, फिर चाय पीना, फिर वही स्नान वगैरह, आरती करना, फिर वही भोजन करना, सो जाना। यही जिंदगी हो गई। बोलिए क्या सदेगा व्यक्ति? ये तो पुजारी बन गया। चले थे सन्यासी बनने, बन गए पुजारी। बताइए। और कुछ भी आउट ऑफ द वे कर ही नहीं सकते। आप वही आश्रम के दिनचर्या वो फॉलो करते करते भले डिप्रेशन में चले जाएंगे, मानसिक रोग हो जाएगा। ऑफिस साधु होगा। हाँ, ऑफिस साधु। ऑफिस साधु, कॉर्पोरेट साधु। हाँ, एक साधना तो दूर की बात। हम तो तीसरे दिन आश्रम छोड़ दिए थे। जाना आना अभी भी होता है, लेकिन पकड़े थे मानसिक सन्यासी, फिर तीसरे दिन छोड़ दिए। हम कहे पहले मैं इससे ज़्यादा सुखी था अगर ये देखे तो, क्योंकि अपने आप में संपन्न था, कमाता था। यहाँ तो आश्रम चेले के नीचे बढ़ाने के पीछे, पैसा के नीचे बात नहीं होती। वीआईपी आश्रम बनाओ, वीआईपी लोगों को पकड़ो। बताओ, गुरु बैठा है भगवान का इंतजार, परमात्मा के इंतजार में नहीं। गुरु बैठा है भक्तों का इंतजार कर रहा है, बस माल के लिए, डोनेशन के लिए। वो गुरु है कोई? बोलिए। गुरु का तो इंतजार ऐसा होना चाहिए कि कोई आए और परमात्मा की पता पूछे, परमात्मा का पता ऐसा कोई शिष्य आए। और शिष्य अगर कोई है तो इंतजार करे कि मुझे कोई परमात्मा का पता बताए। क्या? शिष्य अगर है तो वो इंतजार करे कि मुझे कोई परमात्मा का पता बताए। और गुरु वो है, वो इंतजार करे कोई आके मुझसे पूछे परमात्मा का पता क्या है। हाँ? क्या बात। फिर तो यही गुरु की यही व्याख्या है और शिष्य की यही व्याख्या। फिर आज शिष्य खोज रहा है मेरा माल कैसे, मेरा विवाह करा दो, मेरा कमर में दर्द है, और गुरु कह रहा है मैं कर दूंगा ना। ला भाई तू इतना। हाँ, करोड़पति अरबपति बनने के लिए गुरु खोज रहे हैं लोग। आज तो शिष्य आते हैं और गुरु को पूछते हैं स्वामी जी प्रॉपर्टी कितनी है, हाँ, और गुरु शिष्य से पूछते हैं तेरे बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। हाँ क्योंकि तू इस तरफ आ जाएगा तो बाप शायद यहाँ पे दान करे। एकदम। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। मेरे से भी एक जन पूछे थे यहीं, अच्छा, राजेश चलाता है ना, उसके रिश्तेदार चैनल एक लड़का है, ये जानते हैं। उनके घर भोजन कर रहा था, ले गए थे सत्संग के लिए। अभी कुछ समय पहले की बात है। भोजन कर रहा था, बोले आपके पास सेविंग कितनी? हमने कहा लगभग मेरे पास 6 लाख के करीब, इधर उधर कम ज्यादा, कम लगभग कर्ज है। अरे कर्ज? हाँ, ऐसे बोले? नहीं पक्का वही था तो बोलूं क्या? नहीं वो बोला होगा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मेरे को ऐसा वैसा बोले आना जाना मेरा होने लगा, तो बोले मैं दे देता हूँ। बोला आपसे नहीं ले सकते। बोले कोई सेवा आप लेते नहीं हो, टिकट बोलो कराओ, नहीं कराते हम करा लेंगे। क्योंकि पहले से मुझे सेवा देने वाले मौजूद थे, और वो ऐसे सेवा देने वाले थे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे कुछ भाई आता होता नहीं है, लेकिन वो कहते थे मैं आपको सेवा दूंगा, ऐसे थे। ठीक है, हाँ मैं कुछ कर नहीं सकता क्या, हाँ मेरे पास कुछ है नहीं, देना है तो दो, नहीं तो वो तुम जानो। हाँ बाद में, क्योंकि वो पैसे का मैं खाऊंगा। हाँ, मैं बोल देता था कि मैं भोजन करूंगा, कमरे लूंगा मैं, और ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट वो कराते थे। मतलब उन्हें पता था कि मैं वो पैसे खाता हूँ। भैया ये ना सोचना कि मैं धर्म में खर्चा करता हूँ। हाँ, मैं किसी को धोखे में नहीं रखता था। फिर इसके बाद बोले आप कोई सेवा नहीं लेते हो। फिर इसके बाद एक दिन ऐसे फिर मेरे को क्या किए कि उनका दामाद होने वाला, ठीक है, एमडी डॉक्टर, उनकी बेटी एमबीबीएस,
तो वो हमें क्लिनिक दिखाने ले गए कि यार देखो कैसा है, चलेगा। बोला ये आदमी तो यार अब गलत जगह यूज कर रहा है, ये ज्यादा आगे बढ़ गया। हाँ, हाँ। मिला था सत्संग के लिए, मेरा इसके घर आना जाना सत्संग के लिए हुआ था, लेकिन अब ये तो यार संसाधन में मेरा उपयोग करा। वाला ठीक है, लेकिन अब मैं मना कैसे करूं, क्योंकि उसका भी मुझे कहीं न कहीं ज्ञान था। ठीक है भाई, ठीक है, चल ठीक है, ठीक है, मदद तो मदद। ठीक है, आ गए आए। आपसे कुछ जब जाने लगा तो मैं बोला आपसे एक बात कहता हूँ। बोले बोलो। बोला पहले तो रात भर अपने आप को तैयार किया, बोलने लायक बनाया आपने। हाँ क्योंकि वो आदमी के बारे में मुझे मालूम था, उसे मालूम हो या ना हो मुझे मालूम था, और वो व्याकुल था देने के लिए। हमने कहा आप एक काम करो, 6 लाख दे दो मुझे, मैं कर्ज दे देता हूँ, बाद में मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि मेरे पास इनकम आने का ये स्रोत था, ये चैनल, जिस चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ कई सालों से। ठीक है, ये चैनल का पैसा आएगा, मैं मतलब दे दूंगा, ये मेरे पास था। मैंने बोला मैं आपको बाद में दूंगा आराम से। क्या हाँ, सोच विचार लेना। फिर इसके बाद जहाँ मुझे छोड़ना था छोड़े, और दूसरे दिन मुझे कहीं और जाना था। अब दूसरे दिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्या दूसरे दिन वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। बोला यार कम से कम मुझे लेके गया तो छोड़ना तो चाहिए जगह पे। तो मैं बस में आ गया इधर। तो कहने का मतलब मैंने उधार मांगा था, और वो भी आप सामने से देने के लिए तैयार थे, इसीलिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना, ये लोगों का हाल ही ऐसा है, और हम उनके लिए फिर भगवान थे। मांगने के बाद वो नहीं बचा, फिर यहाँ भी वो आके गए, बोले मुझे ज्ञान कराओ ज्ञान कराओ। लेकिन एक बात बताइए, आप तो उस लायक थे, आप उस लायक थे, जब मेरी सहायता आपने की, मैं तो करवा सकता था, तो भी नहीं तुम्हें करवाऊंगा तुम्हारे जैसे व्यक्ति को। मेरी आप बात बताइए ना, कोई करवाएगा? बोले आप स्वामी जी आप करा सकते हो, करा सकते हो। यहाँ भी आए थे तो यही बात कह रहे थे कि आप करवा सकते हैं, आप करवाइए। अरे भैया आप एक बात बताइए, अगर आपको समय पे कोई सहायता नहीं किया होगा तो आप करोगे? बोलिए, इतने पागल तो हम नहीं हैं क्या? इतने पागल तो नहीं। अब वो नहीं आते क्या? हाँ, अब वो नहीं आते। एक बार चैनल पे बोला था, एक बार और ये बात हुई थी, वो सुन लिए थे। हाँ, आज हो सकता है ये वीडियो देखे, ये भी सुने। भाई मैं कह रहा हूँ, सामने से आपने बोला क्यों? और आप उस लायक थे, बोला क्यों फिर मैं देता हूँ, मैं देता हूँ? अच्छा, वो कर्ज चलो पिछला नए में भी कर्ज हुआ, तो इन्होंने एक दिन लाइव में बोल दिया हाँ कि कर्ज लेके बना रहे, क्योंकि ये बात इन्हें ही पता थी, क्योंकि यही रहते थे इन्हीं के सामने फोन करके। अच्छा, वो लड़का बैठा भी है, ये देखो, ये इससे मैंने शुरुआत में 60,000 रुपये इससे उधार मंगाया था। तो इसने कहा स्वामी जी आप लौटाना मत, आप उसमें नहीं। बोला बेटा देख, बात कर्ज की है, ये पैसा तो मैं आपको दूंगा। क्या? हाँ, ये पैसा भी मैंने ये नहीं कि दान आएगा उससे दूंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पैसा मैं कमा के दूंगा। ऐसा नहीं कि कि मैं बना लूँ, दान आएगा तो उसमें से दूंगा, क्योंकि ये मेरे कर्ज का पैसा है, तो ये मैं चैनल से आएगा मैं भरूंगा, वो मेरा काम है। लेकिन दान के पैसे से नहीं दूंगा। मतलब मेरा भाव था, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो पैसा दे दूंगा। तो अभी इनसे मैंने एक बार 60,000 मंगाया था, तो एक बार 10,000 फिर मंगाया, 70,000 इनका कर दे। ऐसे 1 लाख अभी जरूरत है तो एक जन से मंगाया। तो अभी इस काम में भी मैं कर्ज लेके कर रहा हूँ। आप बात समझ रहे हैं? ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो साधक है उनको साधना मैं साधकों के लिए कर रहा हूँ, भटकना ना पड़े। और मैं साधक नहीं, मैं आपको बताऊं, जरूरतमंद साधकों के लिए, ये जरूरी और मैं दूसरा नहीं समझ रहा हूँ, मैं अपना समझ रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। इसलिए अपनों की कुटिया है ये। और मैं आपको बताता हूँ, आश्रम में हमारे गुरुजी ने काम नहीं किया उधर, लेकिन हमारे लिए काम करते हैं। आप ये देखेंगे ना, आप हमारे लिए करते। ये बालक आज ही आया। हाँ, तो मुझे लगा था ये कर्ज दे सकता था, तो लिया। अच्छा, पहली बार ये जब मिलने आया था, तो इसने एक जन के अकाउंट में पैसा, मैं बोला मैं पैसे लेता नहीं हूँ, तो एक बार मेरे से पता खोज के ये मिलने आया था, कुटिया बनने के पहले।
तो इसने सामने वाले दुकान में पैसा लगा दिया। वो बोल भी रहे थे इसको कि पैसा वो लेंगे नहीं, तो इसने लगा दिया। तो वो गया दुकान पे, बोले आपके लिए उन्होंने पैसा लगा के गया। बोला आप जानो आप जानो। तो उन्होंने फिर इसको पैसा वापस किया, बोले वो नहीं ले रहे हैं। वो पैसा इसको वापस गया। बोला आप जानो हमसे मतलब नहीं, हम नहीं पैसा लेंगे। तो उसको वो पेमेंट वापस गया। तो जब इसका भाव मैंने देखा था तो मुझे कर्ज की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको फ़ोन किया। बोला बेटा मुझे ज़रूरत है, अगर आपसे हो जाए तो कर दो, आप मुझे बताना जब आपको चाहिए, मैं आपका लौटा दूंगा। अभी मुझे बनाना है, जब आप बोलोगे मैं लौटा दूंगा। आजकल वो फैशन हो गया स्वामी जी। कुछ लोग मिलते हैं ना साधु से, हाँ। पूछते हैं क्या चाहिए आपको, हाँ। हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। ऐसे एक जगह 2-3 बार परेशान कर दिया, हाँ। 3 दिन से लगातार। हाँ। और संपन्न था व्यक्ति, करोड़पति था। चौथे दिन हमको गुस्सा आया, मैंने बोला 5 करोड़ कैश अभी चाहिए 10 मिनट में। हाँ अभी दे। उसका चेहरा देखने लायक था स्वामी जी। हाँ देखने लायक होता है 5 कि मैं भी करोड़ भुक्तभोगी हूँ। कैश मायने रखता हाँ। है। 5 करोड़ कैश अभी चाहिए 10 मिनट में बोलते ही वो कैश तो दूर की बात, उसका नीला पीला हरा हो गया। हाँ वही। और मैंने बोला आज के बाद किसी को नहीं पूछना, हाँ जितना देना है वो पूछो ना, चुपचाप दो। और जितना कर सकते हो वो बोलो ना। अब पहले के जैसे राजा महाराजा तो तुम हो नहीं। एकदम अगर राजा महाराजा होते तो हम 5 करोड़ मांग रहे तो 50 करोड़ दे के एकदम जाते। एकदम वो भी 5 मिनट में। एकदम एकदम वो फैशन हो चुका है, हुक्म करो सरकार। एकदम। सही है। लेकिन हमें भी दोनों तरफ से ज्ञान मिल रहा है। हमें कुछ दुनिया से वाकिफ नहीं था, कुछ ऐसे यहीं पे एक साधक आया था, गाड़ी लेके आया था, 3 लोग थे। उतरते ही पानी की व्यवस्था का वो था, वो मतलब ये नहीं थी, तब आता था टाइम बोरिंग करा देता हूँ। बोला आप आए हो आराम से रहो, हम करा लेंगे। परेशान कर दिया। फिर इसके बाद मैं मना किया, करने के बाद सुबह बोले हम लोग जाएंगे, क्योंकि आप तो यहाँ कुछ अपनों की कुटिया है, लेकिन कुछ मैं सामान लाऊं और बना के खाऊं। बोला क्यों, यहाँ कोई क्या कमी है? बोरिंग वाला ही। वही आदमी। तो बोले आप बना भी नहीं दे रहे हो, करो अपनी को कुटिया है, अपनों की कुटिया है तो हम लोगों को भी बनाने दो। बोला ऐसा, हाँ आप थे ना, सामान लेके हाँ सामान लेके आ रहे हैं। बोला यहाँ कमी क्या है, पहले तो ये तो बताओ कमी क्या है, और कमी नहीं तो लाओगे क्यों? बोले अपनों की कुटिया कैसे हुई? बोला ये अपनों की कुटिया है, यहाँ कोई कमी हो तो आप ला सकते हो, ठीक है। तब मैंने उससे कहा कि अगर मान लीजिए आज आप बनाए और कई लोग आ जाए, कोई बासमती बना के खाए, कोई काजू मंगाए, कोई चना मंगाए, तो ये राग द्वेष प्रकट हो जाएगा, अमीरी गरीबी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और सेवा करना है ज्यादा, चलो उधर ले गया, ये 4 महला बनाना है, कितना महला बनाएगा बता? बता, 4 बना, कितना बनाओगे बताओ? फोन किया, ये बोरिंग का पैसा कितना लगेगा? बोले महाराज जी कम से कम 70-80 1 लाख तक पकड़ लो। हम तो सोचते थे 20,000 में हो जाएगा। बोला तेरे भरोसे अगर मैं रात को बुला देता, ते चिल्ला रहा था, तो ये पैसा कौन भरता? तू तो चला जाता। इसलिए यहाँ आए हो, यहाँ का मेरा जीवन लग गया है इस व्यवस्था में, बड़ी ईमानदारी की यहाँ व्यवस्था है, आप उसका लाभ लो। आपके घर पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी वीवीआईपी ईमानदारी की। मैंने ईमानदारी से महाराज जी यहाँ एक अन्न जितना भी यहाँ व्यवस्था है पूरे ईमानदारी से है। मैं इसको तैयार करने में, इस सत्संग को, एक प्रत्यक्ष ज्ञान को और अपनों की कुटिया तैयार करने में मेरी जिंदगी लग जा रही है। कोई साधक तभी साधना करेगा आत्मिक के कल्याण के लिए जब वो ईमानदारी का भोजन होगा, ईमानदारी का व्यवस्था जब उपयोग करेगा, तभी वो अपने आप में हो पाएगा। महाभारत में भीष्म ने एक बार दुर्योधन को बोला था ना
तेरे अन्न खाने से और हाँ। तेरे पिताजी का अन्न खाने एकदम। से भीष्म देवव्रत की बुद्धि बिगड़ गई एकदम महाभारत के युद्ध के पहले। हाँ बोला और नमक भीष्म खाया उसको वही बोला कि इतना ही जिंदगी में याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। अगर भीष्म की बुद्धि बिगड़ गई यानी अन्न का प्रभाव कितना। वही वही इसीलिए यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह ईमानदार। कर्ज ले लेता हूँ, अगर मैं बोलता तो मैं 2019 से इस क्षेत्र में घूमता हूँ, अरबपति भी आके कहते हैं क्या सेवा करूँ, सत्संग सुनो बस। अगर मैं इस कपड़े पे बोल देता तो पता नहीं कितना पैसा आ जाए, कितना पैसा आ जाए एक कपड़े के लिए बस। क्या सही मतलब यहाँ भव्य आश्रम का निर्माण हो जाएगा। भव्य आश्रम महाराज जी, भव्य आश्रम हो जाएगा, कारें खड़ी हो जाएंगी। 12 साल से घूम रहा हूँ, 2019 से तो इस क्षेत्र में घूम रहा है। कई सौ किलोमीटर में गांव जानता है। बस बोलना है कि मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, जिसकी मर्जी इस पे ट्रांसफर कर दो। बस बात समझ रहे हैं। एकदम एकदम क्योंकि यहाँ पे करोड़पति हैं तो मुझे कपड़ा देने के लिए तरसते हैं लोग। क्योंकि ये 2019 में इस क्षेत्र में हूँ, तीसरा कपड़ा मेरे तन पे है। कल ही बताया वो आदमी आए थे, बोले 2019 से है इनका ये तीसरा कपड़ा। इनके सामने गाँव नहीं का बता रहे गाँव, थे। हम कई कई आ रहे थे, काम कर रहे थे, तब बताया गांव का गांव कपड़ा देने के लिए तरसता है। मतलब इस कपड़े के नाम से अगर बोल दूं तो पता नहीं कितना जुड़ जाएगा। तरसते हैं। इस कपड़े को अगर आप ऑक्शन में भी रख देंगे तो मारवाड़ी लोग 5-10 करोड़ में तो खरीद लेंगे। हाँ हाँ हाँ, पिछला जाने वाला कपड़ा था ना, एक था एकदम चितड़ा हो रहा था, जड़ने लगा था। इसको हम सीधा विसर्जित कर देते हैं। मांग हुई है इस कपड़े के लिए, हाँ, कि मुझे दे दो मैं रखूंगा। मतलब ना बाबा, अपने आप को रखो, ये कपड़े में ना फंसो। क्या बात है, क्या बात है। हाँ राजस्थान में हाँ जैसे ही है अवधूतों के कपड़े के पीछे वहाँ मारकाट हो जाती है। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ मुझसे बोला तो हमने कहा कपड़े के चक्कर में। पहले तो हेमंत ने ही बोला था, बोले आप मुझे वो कपड़ा दे दो। बोला आप कपड़े में फंस जाओगे क्या। प्यार से हाँ, वो तो प्यार से मांगा था, लेकिन मेरा भी तो काम है प्यार से जवाब देना। क्योंकि वो कपड़े रखता ना, फिर वो कपड़े में रहता बाहर। हाँ, फिर खुद के प्रगति के लिए हाँ, यही तो हाल है। बाकी यही सब बातें हैं। आवरण का प्रभाव लेन देन ज्यादा हो गया है समाज में। आवरण से मुक्त होना साधना है। अपने आप को आवरण से मुक्त करा लो, यही तपस्या है, यही साधना है। न प्रभाव देना है न प्रभाव लेना। मैं का पोषण होना नहीं। बोलिए। लाई के प्रश्न पढ़ेंगे। हाँ, अब आपको समझ में आ गया बात। आपने प्रश्न किया था। और किसी का यहाँ प्रश्न है? गुरुजी, इसमें मैं अहंकार का मैं कुछ नहीं कर सकता। बाहर से सराउंडिंग से योग्यता ज़्यादा पाना, राग, द्वेष, इच्छा, अपेक्षा, उम्मीद से इसके छुड़ाने से ये दोनों गिरता है। हाँ, अहम कब आता है? जब आपको कुछ बनना है, किसी को नीचा दिखाना है। वो आता है और जाता है, इसलिए आप उसका नाश नहीं कर सकते। कुछ बनने की इच्छा का त्याग कर दो। उसमें ये दो गिरता है। अहम आएगा ही नहीं, गिरेगा क्या? आएगा नहीं। वो आता है जाता है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। सही समझिए। बात समझ में आ हाँ, गई? समझ। बोलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? और वो कन्वर्ट भी होता है जैसे हमारे गुस्से में या किसी और उसमें। अहंकार जो प्रतिक्रिया दे तो उसी को अहंकार कहते हैं। पहले अहम भाव उठता है, फिर अहंकार, घमंड की वजह से कुछ है तुम्हारे पास, कुछ दिखाने के चक्कर में अहंकार, उसे अहंकार कहते हैं। खटाखट परिवर्तन होता है। बात समझ रहे हैं? बोलिए, और कोई प्रश्न है? लोभ क्या है? हाँ? लोभ जब हम अपने से ज़्यादा किसी को देखते हैं और मुझे भी होता है कि मुझे भी चाहिए मान के लिए, वो लोभ है। मेरा भी मान सम्मान है। अपने से ज़्यादा किसी को देखते हैं। किसी को देखते हैं तो लोभ आ जाता है, मेरे पास होता तो मैं भी बड़ा होता, ऐसा। इतनी जमीन मेरे पास होती हाँ तो बस, मैं हाँ बस, ये करता। हाँ, ये लोभ है।
और ये जो सिखाया गया कि बचाना, सही से उपयोग नहीं करना, ये लोभ है। नहीं, ये कौन आपको सिखाया? ऐसा सीख लिया? ये कहाँ से सीख लिया? घर वालों ने, लोगों ने, क्या सबने, क्या? कि वो बचा बचा के रख रहे हो। कल के लिए संग्रह हाँ, कल के लिए संग्रह ऐसे कर रहे हो। लोभी व्यक्ति नहीं लोभी व्यक्ति, हाँ। ऐसा नहीं। मैं लोभ उसको नहीं, उसको लोभी व्यक्ति नहीं कर। बोले वो खत्म हो जाओगे और यहीं का यहीं रख जाओगे ना, आप तुम उसका उसको सदुपयोग करिए ना। ना तुम- संचय नहीं रहेगा तो करोगे कैसे? संचय नहीं रहेगा तो करोगे कैसे? कुछ करना है तो, हाँ, कुछ करना है तो संचय तो करना पड़ेगा ना। लीजिए प्रश्न। दीप, मैं